औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माह सियाम भी आपका अच्छे से गुजरा होगा। अब तो तकरीबन हाफ़ हो गया और जिन लोगों को स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि भाई थोड़ा मुश्किल है, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, क्योंकि आप एक रूटीन पे नहीं होते ना। जब आप 5-6 दिन एक ही रूटीन को फॉलो करते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, सुबह अर्ली उठते हैं, शाम को रात को अर्ली सोते हैं, आपकी रूटीन जो है वो बनती है, तो 5 से 6 दिन तो आपको किसी भी रूटीन में स्विच करने में लग जाते हैं। और अब तो माशाल्लाह मुझे लग रहा है सब सेट हो ही गए होंगे। बस नींद जो है वो सबकी डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि हमारे घरों में ये होता है कि हम लेट तक जाग रहे होते हैं और सुबह सहरी में उठते हैं और फिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और उसके बाद अपने वर्क प्लेसेस के लिए, तो नींद का पैटर्न सबका ही अभी डिस्टर्ब है। लेकिन खाने पीने का होपफुली कि सबका सेट हो गया होगा। अच्छा, अफ्तारी में हम ये करते हैं कि ज़्यादा फोकस हम यही देते हैं कि अफ्तारी में तली हुई चीज़ें मत खाएं, अफ्तारी में तली हुई चीज़ें मत खाएं। लेकिन बहुत से लोग सहरी में भी तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। वो अपने रोज़े का जो शुरुआत ही है ना, वो ही ख़राब तरीके से कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से पूरा दिन भी उनको ब्लोटिंग फील होती है, प्यास लगती है और अफ्तारी तक वो एक अज़ियत में रहते हुए अपना रोज़ा जो है वो सुकून की बजाय, क्योंकि रोज़ा आपके जिस्म की ज़कात निकालता है। हम जिस्म की ज़कात निकलने का मौका ही नहीं देते। हम इतनी एक्स्ट्रा ज़कात भर के बॉडी में रखते हैं ना कि जो निकलनी होती है ना वो निकल ही नहीं पाती और मज़ीद हम उसमें जो है ना ज़हीरा अंदोज़ी कर लेते हैं। हमें किस तरह से कंट्रोल करना है, हमने अपनी सहरो अफ्तार को किस तरह से इत्तेदाल में रहते हुए बैलेंस डाइट लेनी है कि हमारे रोज़े जो रह गए हैं वो भी अच्छे तरीके से गुजर सके, ये सब हम बताएंगे आपको आज के सेशन में। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाइबा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? खैर मुबारक। कैसा गुजरा है रोज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, पता ही नहीं चल रहा। लाइक हमारे तो फर्स्ट रमज़ान है, सर्दियों में तो पता ही नहीं चलता। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप वो वाली जनरेशन है जिनका पहला, मुझे लग रहा है मेरे बेटे के मैं अच्छा माए दुआएं मांग रही होती है। मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे बच्चे अच्छा अपने लिए वो चीज़ हमने जून जुलाई के भी गुजारे हमने हर दिन, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ी माओ को फिक्र होती है कि इनके रोजे ठंडे ठंडे और सुकून के साथ छोटे छोटे से गुजर जाए। और माशाल्लाह वो जितना एक्साइटेड है अभी तक, माशाल्लाह उसके सारे जा रहे हैं। मैं हैरान हो रही होती हूँ कि मोहम्मद एग्जाम्स भी हो रहे हैं, कोई एक स्विच, तो वो रात को सो के तकीद करके सोते हैं कि मामा मुझे उठाना ज़रूर है, मेरा रोज़ा नहीं स्किप करवाना। और इसके अलावा मैंने ये देखा कि माशाल्लाह जो आपको ज़बरदस्ती बच्चे को एक नमाज की तरफ लाना पड़ रहा था कि अब तुम बड़े हो गए हो, नमाज पढ़ो, तो वो बच्चों में ना खुद ही एक पैटर्न सेट होता जा रहा है। अच्छा, वापस आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। ये जो हम सहरो इफ्तार में तली हुई चीज़ें खाते हैं और उसके बाद हमें प्यास फील होती है, ब्लोटिंग फील होती है, किस तरह से हमने कंट्रोल करना है? भाई कंट्रोल तो नहीं कर रही है, वहाँ खा रही है, सब कुछ खा रहे हैं। ये बात साइंसी तौर पर साबित है कि ज़्यादा तली हुई ग़िज़ाएं जो होती हैं वो प्यास में इजाफा कर सकती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें सोडियम कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है। सोडियम कंटेंट यानी कि इसमें नमक ज़्यादा पाया जाता है। जब नमक ज़्यादा पाया जाता है तो वो प्यास में ऑटो आपका इजाफा करता है, आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं तो आपका जब खून गाढ़ा होता है तो आपका दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, आपको सिग्नल देता है बॉडी, ADH हार्मोन, वो आपके सोडियम लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में। ठीक है। अच्छा, हमें लगता है कि जो फास्ट फूड हम बाहर से खाएंगे वही अनहेल्दी होगा। घर में हम जो मर्जी बना के खाते रहे, बर्गर, पिज़्ज़े और ये जो आजकल समोसे, रोल और पकोड़े वगैरह, तो वो ठीक है, तो वो वाकई ही ठीक है या वो भी उतना ही हमें इफेक्ट करेंगे जितना बाहर वाले? नहीं, देखिए उसमें भी डीप फ्राइंग यूज हो रही है, इसमें भी डीप फ्राइंग यूज हो रही है। नॉर्मली कहते हैं ना कि बाहर के ब्रांड्स जो हम यूज कर रहे होते हैं उनमें एडिटिव्स डले होते हैं, उनमें सॉल्ट का लेवल जो है वो जरा ज्यादा होता है। तो घर वाले जो थोड़े हैं, हम प्रिकॉशनरी कंट्रोल में रह के बना लेते हैं, तो वो हेल्दी हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है, क्योंकि हम लोग कुकिंग मेथड तो वही यूज कर रहे हैं। हम लोग उसमें डीप फ्राइंग यूज कर रहे हैं, उसमें स्पाइस लेवल बहुत ज्यादा है, मसाला जात, सोडियम कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो प्याज में ऑटो इजाफा करते ही हैं। हाँ, अच्छा, मौसम चेंज हो रहा है, मुझे ये लगता है कि जैसे ही हम सहरी के बाद थोड़ा सा जो लोग सो जाते हैं, उठते हैं, तो हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगी होती है। हमें अपनी प्यास को किस तरह से कंट्रोल करना है? ठीक है, जैसे भूख नहीं, इन दिनों में ना इतना भूख का एहसास नहीं आपको हो रहा, प्यास थोड़ी आपको ज्यादा लगती है। बिल्कुल ऐसे, जैसे कि हमारी रूटीन बनी हुई है कि हम लोगों ने सहरी में भी, कुछ लोग होते हैं कि सालन के साथ पराठे, देसी घी के बने हुए पराठे खाने, लस्सी पीनी, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपने लस्सी में, नमकीन लस्सी आपने पी, उसमें सोडियम कंटेंट ज्यादा, सालन आपने इस्तेमाल किया, उसमें मसाला ज्यादा, घी ज्यादा,
पराठे आपने देसी घी में फुल भिगोए हुए, फुल हैवी फैट आपका जा रहा है, वो 8-10 घंटे का जो रोजा गुजारना ना, हमें लगता है कि कोई जंगी महाज में हम जा रहे हैं तो अच्छी तरह खा के जाएं, क्योंकि हमें इतनी एनर्जी तो हो कि हम 10-12 घंटे, तो वो जो 10-12 घंटे हम वो अपनी तरह से हेल्दी ऑप्शन समझ के खाते हैं ना, वही अगले 10-12 घंटे हमारा जीना हराम करके रखते हैं। और फिर वो जो फूले फूले पेट के साथ हम आवाज़ार से फिर रहे होते हैं ना, तो वो परेशानी करते हैं। अच्छा, किस तरह से हम अपनी सहरी में क्या खाएं? हम अभी सुबह सो के उठ रहे हैं, ब्रश किया है, तो कौन सी ऐसी चीजें लें जिससे हमें पूरे दिन में भूख और प्यास का एहसास करें? ठीक है, आप सबसे पहले आप एक रोटी लें। रोटी के ऊपर मैं नहीं कहती कि आप उसको फ्राई करें, पराठे बनाए, थोड़ा सा देसी घी लगा लें। अगर आप आदी हैं देसी घी के आपसे नहीं रोटी नहीं खाई जाती सुबह सुबह, आप दही ले लें। दही के अंदर आप चिया सीड, इसबगोल का छिलका, ये सब चीजें, आप हेल्दी चीजों की तरफ जाएं। आप हेल्दी ऑप्शंस इस्तेमाल करें एज कम्पेयर टू कि आप सालन इस्तेमाल करें, नमकीन चीजें जो कि प्यास में इजाफा करती हैं, जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस करते हैं। लाइक जैसे आप सुबह उठते हैं, जो वर्किंग लेडीज होती हैं या वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, उन्होंने काम पे जाना है, उन्हें भूख नहीं लगेगी, उन्हें प्यास लगती है। क्योंकि आधी है ना, मैं तो उठती हूँ, ब्रश करती फौरन मैं तो पानी भर भर के पीती हूँ, और वो एक इतने सालों से आपकी आदत बनी होती है, तो मुझे कोई और चीज फील नहीं हो रही होती, मुझे प्यास लगती है कि मैं पानी पी लूँ। अच्छा, अगर हम तुक मलंगा का ऑप्शन या निहार मुँह, हम वो लीमू पानी जो रूटीन में पी रहे होते हैं, अगर इन चीज़ों को इंक्लूड करें तो कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। ये आपका हाइड्रेट लेवल, इलेक्ट्रोलाइट लेवल मेंटेन करता है। बेसिल सीड जो तुक मलंगा होता है, वो उसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, वो आपकी क्रेविंग्स को पहले कंट्रोल करेगा, और दूसरा आपको पूरा दिन प्यास नहीं लगती है। हाँ, तो डिहाइड्रेशन की साइन सिम्टम्स क्या है? क्योंकि कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रही होती कि ये डिहाइड्रेशन है, हम कुछ और चीजें समझ के उनके टोटके करते रहते हैं। अच्छा, हम अपने तहत ही जो है ना वो अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे ये इशू होगा, वो इशू होगा, हम खाने पीने में चेंजेस करते रहेंगे, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि ये सब कुछ मे बी के डिहाइड्रेशन क्या है। हाँ, तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे? इसके साइंस एंड सिम्टम्स ये होंगे, आप लेथार्जिक, लाइक आपको चक्कर आएंगे, डेजिनेट, रोजा खोलने के बाद आपको ऐसे बीपी लो आपको फील होगा, आपको सर दर्द स्टार्ट हो जाएगी, और आपको ऐसे नींद, लाइक आप बहुत ज्यादा टाइट फील करने लग जाएंगे। ये मेन रीजन होते हैं डिहाइड्रेशन के। ठीक है। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम जिस तरह से नॉर्मली तो हम रूटीन में ऐसे चल रहे होते हैं कि वीकेंड पे फास्ट फूड खा लिया, बाहर की चीज़ें खा ली, या महीने में हमने एक दिन रखा होता है या हफ्ते में एक दिन रखा होता है बच्चों के साथ या फैमिली के साथ, हम आउटिंग के लिए निकलते हैं तो खा लेते हैं कि चलो जी 30 दिन बाद या 8 दिन के बाद तो बनता है। लेकिन रमज़ान में जब वही चीज़ें हम रूटीन में खा रहे होते हैं तो वो हमारे सिस्टम को किस तरह से स्पॉइल करती हैं या किस तरह से हमारी बीमारियों को ट्रिगर करती हैं? ठीक है, एज वी ऑल नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब आप सोडियम का कंटेंट ज़्यादा लेंगे, फ्राइड फूड, आप मसाला जात उसमें ज़्यादा लेंगे, ऑयल उसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है फ्राइड चीज़ों में, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि वो मोटापे की तरफ लेके जाता है, डायबिटीज़, ठीक है, आपको दिल के मसले, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका हेल्थ, आपका जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और आपका ओवरऑल बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो बच्चे हैं जिनके पहले रोजे हैं, खेल कूद भी ज़ाहिर है रोक नहीं सकते, स्कूल से जब ब्रेक होती है, जब तक पेरेंट्स पिक करने जाते हैं तो बच्चों को भाई रोकना बहुत मुश्किल है, तो ये चीज़ें भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके, क्योंकि बच्चे पानी भी नहीं ज़्यादा पीते, बच्चे पानी भी नहीं ज़्यादा पीते, तो उनकी हम सहर इफ्तार को किस तरह से डिज़ाइन करें कि उनको कम से कम पानी की कमी ना हो? ठीक है, लाइक माओ को चाहिए कि बच्चों का अफ्तारी में कोकोनट वाटर दें, लेमन, फ्रेश लाइम आप उन्हें बना दें, मिल्क मार्केटा बना दें, एज कम्पेयर टू कि आप जामी शीरी बनाए, रूह अफ़ज़ा बनाए, दूध सोडा बनाए। आप पानी का कंटेंट, अगर आप उनको पानी की मिकदार अच्छी देंगे, मुनासिब पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो डिहाइड्रेट भी फील नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा लाइबा, एंडिंग की तरफ जाते हुए एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें अपने जो रिमेनिंग रोज़े हैं वो किस तरह से पुरसकून तरीके से, विदाउट एनी जो है रेस्टलेसनेस या खुद को ख़राब किए बगैर या कोई बीमारी अपनी तरफ लाए बगैर, हम किस तरह से इत्तेदाल के साथ खाते पीते हुए अच्छे रोजे गुजार सकते हैं? ठीक है, इत्तेदाल हर चीज़ में ज़रूरी है, बैलेंस डाइट और पोर्शन कंट्रोल। हाँ, पोर्शन कंट्रोल ज़रूरी है, मुनासिब ग़िज़ा और मुनासिब पानी का इस्तेमाल सेहतमंद ज़िंदगी की बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक है जी। पानी हमें कितना पीना है? अगर हमारे पास इफ्तारी के बाद सुबह तक का टाइम है, ज़ाहिर है उस दरमियान हमने सोना भी है, हमें ज़ाहिर है जागते तो नहीं रहना कि हम सारी रात बस पानी चढ़ाते रहें, तो हमें अगर पानी पीते हैं तो 8 से 10 गिलास काफ़ी हैं। आप 6 से 8 गिलास
हाँ। ठीक है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम आप 8-10 ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आप गैप ले लें, अफ्तारी आपने रोजा खोला, आप 1 गिलास पानी पिए, 2 खजूरें खाएं, उसके बाद आपने लाइक जो भी आपने सैलेड बनाया, फ्रूट चाट आप वो लें, उसके बाद आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के आप आते हैं, आप 1 गिलास आधा गिलास पानी पी लें, उसके बाद इस तरह आप फ्रेश लाइम बना लें, आप उसमें बेसल सीड जैसे मैंने आपको बताया तुक मलंगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सहरी में आप 1 गिलास में एक हाफ स्पून चिया सीड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है और वो आपकी डिहाइड्रेशन को भी आपको कंट्रोल करेगा और आपको हाइड्रेट रखेगा। और ये जो इफ्तारी के बाद हम भर भर के 2-2 3-3 ग्लास चढ़ा लेते हैं, नहीं वो और फिर वो बाद में बिल्कुल भारीपन आवाज़ार भी होते रहते हैं। हाँ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका लाइबा। और आप लोगों को हमेशा मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ को इतदाल में रहते हुए खाते हैं, चाहे वो हेल्दी ऑप्शन है चाहे वो नॉन हेल्दी ऑप्शन है, हम आपको किसी चीज़ से मना नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल आपने खाने ही नहीं है, आपने इन चीज़ों के पास भटकना ही नहीं है। भाई ह्यूमन नेचर है, आपका भी दिल कर सकता है, इंसान है, आपने खाना है, लेकिन आप अपना एक ना उसको कंट्रोल में रखें कि भाई अगर मैंने कल 2 खा लिए थे तो आज मैं इग्नोर कर दूं, अगर मैंने कल थोड़ा अनहेल्दी ऑप्शन खा लिए थे तो आज मैं चलो थोड़ा सब्र, जो रोज़ा है ना हमें सब्र भी सिखाता है, तो सब्र का फल जो है वो मीठा होता है, लेकिन ज़्यादा मीठा भी आपने अवॉइड करना है, ज़्यादा तली हुई चीज़ों के साथ साथ मीठी चीज़ें भी आपने अवॉइड करनी है ताकि आप एक सेहतमंद लाइफस्टाइल गुजार सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।